नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आज बम बम भोले का दिन है और संयोग देखिए आज सोमवार है। आज ही के दिन शिव की पूजा करने का मौका मिला। पूरी श्रद्धा के साथ भक्त सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े थे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव की महिमा। भारतीय पौराणिक कथाओं में देवताओं के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ प्रेम रचाने वाले कृष्ण हैं, तो दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान कृष्ण का आकर्षण कई महिलाओं के बीच बटा हुआ है। संस्कारी भगवान राम अपनी पत्नी पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन बम बम भोले शिव ही हैं जिनकी गृहस्थी में कोई रुचि ना होने के बावजूद सती से बिछड़ने पर तांडव कर डालते हैं। भगवान शिव का संपूर्ण प्रेम केवल और केवल पार्वती के लिए है। किसी और की तरफ उनकी नजर भी नहीं जाती। शिव जब मां पार्वती को बराबर का दर्जा देते हैं और उनका प्यार मां पार्वती के लिए अद्भुत है। भगवान शिव मां पार्वती को अपने बगल में बिठाते हैं, अपने चरणों में नहीं। ये एक तरह से आधुनिक मानव को संदेश भी है कि आप अपनी पत्नी को कैसे इज्जत करते हैं। भगवान शिव अपने स्त्रीत्व को छूने से भी नहीं डरते हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में आधा हिस्सा महिला का और आधा हिस्सा पुरुष का रहता है। भगवान शिव और पार्वती का रिश्ता बराबरी और सच्ची साझेदारी का रिश्ता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव जहर पीते हैं तो पार्वती उनके गले में जाकर विष रोक लेती हैं। भगवान शिव को इसके बाद ही नीलकंठ की उपाधि मिलती है। कई पीढ़ियों से भारतीय महिलाएं भगवान शिव जैसे वर के लिए व्रत रखती हैं। इसका कारण यह है कि अगर आप पारंपरिक पौराणिक कथाओं को देखें तो भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ प्रेम और सम्मान के साथ बर्ताव करते हैं। पत्नी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव के असीम दुख की कहानी हमें और आप सबको मालूम है। पुराणों के मुताबिक शिव और पार्वती के बीच पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही गहरा है। शिव और पार्वती एक दूसरे को प्यार करते हैं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान है। आधुनिक पति और पत्नियां भी शिव पार्वती के रिश्ते से काफी कुछ सीख सकते हैं। शिव ही एक ऐसे देवों के देव हैं जो विरोधाभासी गुणों से भरे हुए हैं। कभी वो जगत की सुरक्षा के लिए हलाहल पी जाते हैं तो कभी सृष्टि का विनाश करने लगते हैं। बम बम भोले आसानी से प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर बम बम भोले क्रोधित हो जाएं तो पूरी दुनिया कांप उठती है। वो जगदीश्वर भी हैं और योगीश्वर भी। शिव किसी राजा की तरह नहीं रहते। उनके शरीर पर ना सोना है ना चांदी। वो तो केवल चीते की खाल, रुद्राक्ष, सांप और भस्म धारण करते हैं। भगवान शिव के अंदर सांसारिकता का प्रपंच नहीं है। शिव भोले हैं और उन्हें सबसे ज्यादा आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव मां पार्वती के सभी रूपों की प्रशंसा करते हैं, चाहे वो महाकाली हो या अन्नपूर्णा। भगवान शिव क्रोध और उद्दंडता के प्रतीक हैं, फिर भी यहाँ सबसे उदार रूप में दिखते हैं। एक बार मां काली बहुत ज्यादा क्रुद्ध अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने मां काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुंचे। भोलेनाथ मां काली के रास्ते में लेट गए। जब मां काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं और उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया। मां काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा शांत हो गया और वो पश्चाताप करने लगी। भगवान शिव मां पार्वती के केवल पति ही नहीं हैं, बल्कि वो एक दोस्त और गुरु की भूमिका में भी रहते हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती को सफलता के कई रहस्य बताए थे। अगर कोई बाहरी रूप रंग देखे तो कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह भोलेनाथ के साथ ना करना चाहे, लेकिन यही भगवान शिव की खासियत है।
कुछ मिले नहीं यहाँ पर। महात्मा